हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन के नए टाइप के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उसमें फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड जिसे स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं उसका यूज हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको डिवीजन मेथड से यानी कि डिवाइड करके आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है। इसका यूज हम अप्लाई करने वाले हैं, उसी का वो सेकेंड फॉर्म है, उसमें अप्लाई करने वाले हैं हम। राइट, तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं कि ये डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं जब सिंपल डिवीजन करते हैं, यानी कि 8 में मान लीजिए कि 893 है। ठीक है, इसमें अगर 3 से डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, 3 2 जा लगाते हैं, 3 2 जा 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो नीचे लिखते हैं जो नंबर आप, वो क्या होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 1 जा 3 लिख दे तो भी तो 8 से छोटा ही होगा, लेकिन उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। यानी कि हम पहले टेबल पढ़ते जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे एक पीछे आ जाते हैं। लॉजिक सिर्फ छोटा होने से नहीं है, उससे जस्ट छोटा होने से है। 3 2 जा 6, 8 से छोटा है। अगर हम 3 1 जा 3 करें तो भी तो 8 से छोटा ही होगा, लेकिन ये डिवीजन गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ सिर्फ जब नीचे लिखते हैं उसके सिर्फ छोटा होने से नहीं है, उसके जस्ट छोटा होने से है। यानी कि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया तो 3 2 जा 6 लगाएंगे। यानी कि पहले टेबल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब ज़्यादा हो जाता है, जब ये ज़्यादा हुआ तो एक पीछे आ जाते हैं। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर में जो डिवीजन होता है वो आप अच्छे से जानते हैं, बस हमने उस छोटे से बातों को क्लैरिफाई किया है क्योंकि उसी टेक्निक का, उसी जो छोटी सी बात है उसी का हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा के डिवीजन में। तो अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ प्लानिंग इसी तरह की है कि यहाँ हम जो भी लिखेंगे उससे यहाँ इससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। कोशिएंट में जो भी लिखेंगे उससे क्या करेंगे, इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखेंगे। लेकिन कोशिएंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 का टेबल तो नहीं है कि हम x माइनस 1 का टेबल पर x माइनस 1 x माइनस 2 जा 2x माइनस 2, इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है फिर, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि मुझे पहला टर्म हर कंडीशन में उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी कि उसको वो घट करके कैंसिल हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और साथ में इससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि पहले 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, कोई नंबर में कोई पावर नहीं है, यानी कि कोई नंबर में कोई पावर नहीं है, यानी कि उसमें x तो है लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है। क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज़ के 0 का पावर वैल्यू 1 होता है। तो 45 इंटू 1, तो फिर तो 10 का 10 45 ही आ जाएगा। इसीलिए किसी कांस्टेंट टर्म का जो वेरिएबल जिस उसमें जो होता है उसका जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि 3 2 1 0। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला टर्म हमको कैंसिल आउट करना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो x क्यूब हो जाएगा, तो x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है वो हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर लिखना जब डिसाइड कर लिया तो जैसे क्या करते थे, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने देखा था 3 2 जा 6 किया था, इससे इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा था। उसी तरीके से x माइनस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई किए तो x क्यूब, हमने तो प्लान ही किया था कि सेम सेम आ जाए। और x स्क्वायर से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर। आप सब ट्रैक्ट करना।
तो सब्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि साइन चेंज होता है। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस है और इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 13x², अब प्लस x² तो क्या हो जाएगा 14x²। अब इसको नीचे लिखिए। फिर वही बात कि हमें क्या करना है, पहला टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 14x² हो जाएगा। तो x में हम अगर प्लस 14x से मल्टीप्लाई करें, हमें जो साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ प्लस 14x है तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14x²। और अभी हमने जिक्र किया कि यहाँ जो भी लिखते हैं उसे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, यानी कि प्लस 14x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 14x से x को किया तो प्लस 14x² एंड प्लस 14x को -1 से किया तो क्या हो गया -14x। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 and 5 45x। फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ फिर वही काम करेंगे, पहला टर्म करना चाहिए तो x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x होगा प्लस 45 से। ठीक है, तो अब क्या हुआ प्लस 45, यहाँ हो जाएगा 45x एंड प्लस 45 इंटू -1 तो -45। और इस तरीके से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, डिफरेंट साइन कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, -45 प्लस 45 कैंसिल। जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो ये इस जो साइन पहले से था उसका वैल्यू क्या होता है, खत्म हो जाता है, न के बराबर, मतलब कि खत्म ही हो जाता है, डायमेंस हो जाता है वो। ठीक है, तो कट गया, यानी कि ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन हमने किया है हम इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर बिना डिवाइड किए हुए पता करना हो कि x - 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, ऐसा कुछ इस तरीके से x - 1 इंटू x² प्लस 14x प्लस 45 इक्वल्स टू x³ प्लस 13x² प्लस 31x - 45। यानी कि ये जो पहले से है इसको हम क्या किए, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। क्या हम बिना डिवाइड किए हुए इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है, तो अगला स्टेप में यही रहेगा। फिर इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड में क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ इंटू समथिंग के फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम x³ वाले को अगर इस फॉर्मेट में लिख पाएँ, ठीक है, तो ये तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। तो इसको तो फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। इसलिए हमने जिक्र किया है कि हम जो फैक्टराइजेशन अभी जानने वाले हैं उसमें फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड का भी यूज होगा, स्प्लिटिंग मेथड का भी यूज होगा। तो अब हम ऐसा करने वाले हैं बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिवीजन का ही अप्लाई होगा। अब हमें ये बात पहले से मालूम है कि हम x - 1 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
इसमें क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी प्लानिंग समझिए कैसे होगा ये। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि कॉमन लेने पे, हर दो को कॉमन लेने पे उसके ब्रैकेट में x माइनस 1 ही आए। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसे ही फाइंड करना है कि x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करना कि उस अरेंजमेंट में जब दो दो को कॉमन लेंगे तो ये सब के कॉमन में यही x माइनस 1 आएगा और सबके कॉमन में यही x माइनस 1 आएगा सारे टर्म में, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखे ताकि कुछ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आइडिया बताते हैं। क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करना है और जो भी आएगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। हम सारे टर्म में ऐसा ही करेंगे। तो x से एक्स क्यूब में डिवाइड किए एक्स स्क्वायर, x से एक्स क्यूब में डिवाइड किए, x से एक्स क्यूब में डिवाइड किए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। 3 गो x में से एगो x कैंसिल हो जाएगा तो 2 गो x बचेगा। ठीक है, ओके। अब जो आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड करने पे, x से एक्स क्यूब में डिवाइड किए एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो देखिए, इसको अगर कॉमन लीजिएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो इसमें x बच जाएगा और इसमें -1 बच जाएगा। x माइनस 1 ब्रैकेट में आया कि नहीं? तो यही अरेंजमेंट हमको आगे करना है। फिलहाल आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात फिर गौर कीजिए, आपकी पहले से तो -x² नहीं था। ठीक है, हमने अपना मन से लिखा है, पहले से तो 13x² था। तो ऐसा क्या करेंगे कि फिर से 13 ही आ जाएगा। तो अगर हम 14x² लिखे तो फिर से सोल्व करने पे क्या आएगा, वही का वही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, यानी कि हर बार मुझे जो ये जो लिखेंगे, अब इसके बाद जो टर्म लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा था वो अपना मन से लिखा था, तो ये जो होगा और ये जो पहले 13x² था, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कुल मिलाकर के जो पहले से 13 था वो 13 ही रहना चाहिए। तो -x² अपना मन से लिखा है हमने, तो अगर 14x² लिख दें हम तो दोनों को सोल्व करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी आगे क्या लिखे ताकि ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाए, फिर वही टेक्निक। x से क्या करेंगे, 14x² में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x से तो क्या बचेगा, 14x बचेगा। तो x से 14x² में डिवाइड किया तो 14x बचा, और 14x से क्या करेंगे, x से 14x² में डिवाइड किया तो 14x हुआ, और 14x से -1 में करेंगे तो क्या होगा, -14x होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, 14x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, फिर वही बात, यहाँ भी x माइनस 1 आया था, यहाँ भी x माइनस 1 आ गया। अब फिर सोचिए उसी तरीके से, यहाँ भी देखिए, लेकिन पहले से तो 31x था, तो ऐसा क्या करे कि फिर से वही आ जाए। तो अगर आप 45x लिखिएगा यहाँ पे, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, 5 - 4 1, 4 - 1 3। ठीक है, हमने मैनेज कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, जो पहले से है वो तो है ही, अब तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट वाला तो जैसे आएगा वैसे ही लिख देंगे, वो सूटेबल होगा ही होगा। अब देखिए कॉमन लेके, इसमें x² कॉमन लिए तो क्या बचा, x माइनस 1 बचा। इसमें 14x कॉमन लिए तो क्या हुआ, x माइनस 1 हुआ। इसमें 45 कॉमन लिए तो क्या हुआ, x माइनस 1 हो गया। तो जैसा हम अरेंजमेंट चाहते थे कि x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सब के ब्रैकेट में x माइनस 1 ही आना चाहिए, वो आ गया।
आप तो जानते हैं कि सब में एक ही चीज़ कॉमन है, एक ही मल्टीपल कॉम है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। समझ गए। अब यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, क्योंकि पहले से आप जानते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट 45 हो गया, प्लस 45 हुआ, यानी कि 45 को दो पार्ट में बांटी, जिसको ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 14x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 45। राइट, तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी पे बेस्ट किया है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू का जो फॉर्मूला होता है, हमने उसी का यूज किया। ठीक है, अब आपको ये जो स्टेप्स हैं, आप इसे बार बार देखेंगे और इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है सर, आपने ये बातें कही कि x माइनस 1 मुझे पता हो कि एक फैक्टर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। x माइनस 1 ही क्यों, x माइनस 2 भी होगा, x माइनस 3 होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, सब में यही रूल अप्लाई होगा। वो उसका फैक्टर है, तो पहले वाले से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर मैनेज करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमको तो 13x स्क्वायर चाहिए पहले से था, तो अगर प्लस 14x स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैनेज हो गया। फिर x से डिवाइड किया 14x स्क्वायर में, तो 14x हुआ, 14x से माइनस 1 में किया तो माइनस 14x हुआ, लेकिन पहले से तो 31x था। फिर वही किए, प्लस 45 कर देंगे तो दोनों को सोल्व करेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, तो हमने इसीलिए प्लस 45x कर दिया। ठीक है, और माइनस 45 में माइनस 45 हमने कर दिया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, सारे टर्म में माइनस 1, एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक को हम फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे आ जाए, हमको ना पता हो कि इसका एक फैक्टर कौन है, क्वेश्चन हो कि आप इसे फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करने का तरीका जानते हैं, लेकिन क्यूबिक को तो नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, एक फैक्टर अगर इसका पता होता तो बाकी के दो फैक्टर निकल जाता, जैसा कि अभी अभी हमने किया है। लेकिन एक फैक्टर भी अगर पता ना हो तो क्या करेंगे, ऐसा क्या मेथड है जिससे हम एक फैक्टर पता कर सके। ठीक है, जिसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, उसी मेथड से क्या करते हैं, हम इसका एक फैक्टर पता करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे समझेंगे अच्छे से। कुछ रूल्स है, देखिए, अगर सारे के सारे जितने भी इसमें कांस्टेंट टर्म हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म है, 1, 13 प्लस 31 माइनस 45, ठीक है, अगर पूरा का सम 0 हो जाए, पूरा का सम 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 पुट करने से ही ये 0 हो जाएगा। जरा सोच के देखिए, x के जगह 1 तो 1 ही रह जाएगा, x के जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 13 13 ही रह जाएगा, 13 1 इंटू एक्स 31 ही रह जाएगा, 45। तो सबको जोड़ने पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको जोड़ने पे 0 हो जाए, यानी कि उसमें 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 पुट करने से 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने पढ़ा है कि जानते हैं कि इफ a इज अ, फैक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a is a positive integer and px be a polynomial, then if
इसको लेट कर लेट इफ पी एक्स, यहाँ पे कर देते P1 इफ, या फिर PA कर दीजिए, इफ PA इक्वल्स टू 0, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है अगर, ठीक है, और x का वैल्यू यानी कि px कोई पोलिनोमियल है, अगर x का वैल्यू a पुट करने पे 0 आ जाता है, PA 0 हो जाता है, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि a पुट करने पे 0 हुआ तो x माइनस a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ 1 पुट करने पे 0 हुआ है, इसीलिए x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड है तो आप कुछ भी पुट करके चेक कर सकते हैं कि क्या पुट करने से 0 होता है, लेकिन इसके भी तो कुछ मेथड्स होने चाहिए, कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम ये जल्दी इस काम को कर लें। तो मेथड इसका यही है कि सारे टर्म का सम अगर 0 हो जाए, जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबका सम 0 हो जाए, यानी कि इनडायरेक्टली ये बात ये भी कह सकते हैं कि जितने भी x है सब की जगह 1 पुट कीजिएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन पे। तो वैसे केस में सबको जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि सबका, तो वही बात कर रहे हैं कि सबका सम अगर 0 हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसका, यानी कि उसमें 1 पुट करने से वो 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर x के जगह a पुट करने से 0 होता तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा, x के जगह पे 2 पुट करने से 0 होता है तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उसका, और यही फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, और अभी अभी हमने इसको चेक करके बताया है। ठीक है, अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन पे भी बात करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ भी सोच के देखिए, यहाँ भी 2 प्लस इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका माइनस 1 है, सॉरी माइनस 2 है, माइनस 1 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 ही रह जाएगा, यानी कि 1 पुट करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मल्टीप्लिकेशन पे, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। अब क्योंकि 1 पुट करने से 0 हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, फिर नया देखते हैं एक। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं कि x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा, तो जैसे हमने पहले किया था वही काम यहाँ भी करके देखते हैं। देखिए x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो पहले हमने क्या कहा था, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से 2x क्यूब में क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या बचा, 2x बचा, और 2x से, पहला टर्म तो जस का तस होगा, x से 2x क्यूब में डिवाइड किया तो 2x हुआ, और 2x से माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, सॉरी, x से 2x क्यूब में डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर हुआ, और 2x स्क्वायर से माइनस 1 में डिवाइड किया तो क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर हो गया। लेकिन पहले तो प्लस एक्स स्क्वायर था,
यानी कि हमको क्या लिखना पड़ेगा 3x²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही काम, x से डिवाइड करेंगे 3x² में तो होगा, तो क्या होगा 3x होगा। 3x से -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -3x होगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर देखिए, लेकिन पहले तो -2x था, यानी कि अगर हम +x कर दे तो फिर क्या हो जाएगा -3x + x क्या हो जाएगा, फिर -2x ही हो जाएगा। -1 तो जैसे का तैसे हो गया। तो अब यहाँ फिर कॉमन लेके देखिए तो क्या होगा, 2x² कॉमन हुआ तो x - 1, 3x कॉमन हुआ तो x - 1, इसके बाद +1 कॉमन हुआ तो x - 1। अब सब में से x - 1 निकल गया तो क्या हुआ 2x² + 3x + 1। फिर यहाँ फर्स्ट इनटू लास्ट, x - 1 है, ये 2x 2 1 जा 2 2 + 1 यानी कि 2x + x + 1, तो क्या होगा x - 1, 2x कॉमन हुआ x + 1, x + 1, तो क्या हुआ x - 1 हो जाएगा x + 1 × 2x + 1। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया, यानी कि जो है तो सिर्फ सेकेंड स्टेप में ही लिखने में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड टाइप पे आएंगे। x³ -23x² + 142x - 120। यहाँ भी वही काम करते हैं, देखते हैं कि सबके कोफिशिएंट जोड़ने पे 0 होता है कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये 1 है, -23 है, +142 है, -120 है। ठीक है, तो 143 हो गया, -23 -120 -43 हो गया, यानी कि 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी सबको जोड़ने पे क्या हो गया 0 हो गया, सबको जोड़ने पे 0 हो गया, यानी कि P1 क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब P1 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x - 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। फिर वही काम, पहला तो जस का तस लिखते ही हैं। अब x से डिवाइड कीजिए, x से डिवाइड किए, x³ में x² हुआ, x² से -1 में मल्टीप्लाई किए तो -x² हुआ। फिर मैनेज करना है, अब -x² है तो -22x² लिखेंगे तो मैनेज हो गया। फिर वही बात, x से क्या करेंगे -22x² में डिवाइड करेंगे, इस पूरे में डिवाइड करेंगे, -22x² में क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -22x होगा। ठीक है, हम टर्म की बात किए हैं, सिर्फ साइन को छोड़ के नहीं, साइन के साथ में लेकर के। तो -22x² में x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -22x होगा, -22x से हम -1 में मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस 22x। अब फिर मैनेज कीजिए, 22x है लेकिन पहले से तो 142x है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा +120x लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 142 होगा, और लास्ट वाला तो जस का तस हम लिख देते हैं। अब फिर से देखिए, कॉमन लेके देखते हैं, x² कॉमन लिया x - 1, -22x कॉमन लिया तो x - 1, +120 कॉमन लिया तो x - 1। ठीक है,
ये सर ऐसे कैसे हो गया? थोड़ा सा हम रिवैक चले जाते हैं। ठीक है, -22x कॉमन लेने का मतलब हुआ -22x से डिवाइड करना। ठीक है, तो क्या होगा? -22x ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 से 22 कट गया, x से x स्क्वायर तो x बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 22 से 22 कट गया, x से x कट गया तो 1 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे दोनों में डिवाइड करते हैं। तो -22x हमने कॉमन लिया तो -22x से इसमें भी डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल और x हो गया। -22x से डिवाइड किया 22x में तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस, 22 से 22 कैंसिल, x से x कैंसिल तो 1 बच गया। फिर इसमें हमने बहुत सारी बातें की है कि कैसे फैक्टराइजेशन का वहाँ पे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सब में x-1 कॉमन हो गया तो क्या हुआ? x स्क्वायर -22x प्लस 120। अब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसको तो फैक्टराइज करना वही फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड से। फिर तो x-1 हम इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, ये x स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 10 जा 120, ठीक है। तो हमने एक मेथड देखा कि अगर सारे के सारे जो कांस्टेंट है उसका सम अगर 0 हो जाता है तो वैसे केस में उसमें 1 पुट करने के बाद 0 हो जाएगा, और 1 पुट करने के बाद 0 हो जाएगा इसलिए उसका x-1 फैक्टर हो जाएगा। ये हमने देखा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। x³ -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़ने पे 0 नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। -5 -9 -3 तो सबको जोड़ने पे 0 नहीं होगा, तो 1 पुट करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे हमको देखना है जो इवन पावर है और ऑड पावर है उसके कोफिशिएंट का सम निकालना है। जैसे देखिए ऑड 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 ऑड, सॉरी इवन इवन, 3 पावर 1 पावर ऑड हो गया, 2 पावर कुछ नहीं है तो 0 पावर यानी कि इवन हो गया। 0 क्या है? इवन नंबर है क्योंकि आप 2 से 0 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 तो क्या हो जाएगा? 1 -9, ये हो गया -3 -5 तो हो गया -8, यहाँ हो गया -8। तो अब जब दोनों सेम सेम होगा, ठीक है, यानी कि इवन का कोफिशिएंट और ऑड का कोफिशिएंट, x के ऑड पावर का कोफिशिएंट और x के इवन पावर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वैसे केस में -1 पुट करने पे क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? तो वैसे केस में क्या होगा? -1 पुट करने पे क्या होगा? 0 होगा, और जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, और फैक्टर क्या होगा? x+1 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको, चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं, -1 पुट करने से ऐसा होता है भी कि नहीं। तो देखिए -1 का पावर 3 -3 इंटू -1 का पावर 2 -9 इंटू -1 -5, तो क्या होगा, -1 का पावर 3 -1 ही रहेगा, -3 इंटू 1, -1 का इवन पावर करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है, -9 इंटू -1 यानी कि +9 हो गया, -5 तो है ही। तो अब देखिए -1 -3 +9 -5, तो क्या होगा, 9 यहाँ रख लीजिए, -1 -3 -5, तो कितना 5 3 8 1 9, -9 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि x के इवन पावर का कोफिशिएंट और x के ऑड पावर का कोफिशिएंट और x के इवन पावर का कोफिशिएंट क्या दोनों इक्वल है, यानी कि -1 पुट करने पे 0 होगा। अब -1 पुट करने पे 0 होगा, इसलिए x + 1 फैक्टर होगा, और 1 पुट करने पे 0 होगा तो x - 1 फैक्टर होगा। तो अब हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन में यही चेक करना। तो पहले तो ये चेक करना था कि सबका सम अगर 0 हो गया तो 1 पुट करने पे क्या होगा, 0 होगा। अब 1 पुट करने पे 0 होगा तो x - 1 फैक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेक करेंगे कि ऑड पावर का कोफिशिएंट का सम, इवन पावर के कोफिशिएंट का सम दोनों सेम सेम आ गया, ये दोनों सेम सेम आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि -1 पुट करने पे 0 होगा, -1 पुट करने पे क्या होगा, 0 होगा। -1 पुट करने पे 0 होगा तो x + 1 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए 2x³ -3x² -8x -3, यहाँ भी देखिए ऑड पावर, 1 पावर है, 3 पावर है, 1 पावर तो ऑड है, तो क्या होएगा, 2 - 8 कितना हो गया, -6 हो गया। इवन पावर देख लीजिए, -3 है और -3 है, -3 कितना हो गया, -6 हो गया। तो यहाँ भी क्या, दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया तो -1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो -1 का पावर 3 -1 ही रहेगा, -1 का पावर 2 पावर इवन पावर करने पे 1 होता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का पावर पॉजिटिव हो जाता है इवन करने पे। अब -1 का पावर 1 -1 -1 इंटू -8 +8 हो गया, -3, फिर यहाँ देखिए -2 -3 -3 +8, हमने 8 को उधर कर दिया तो 3 3 6 2 8, यानी कि -8 और +8 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, -1 पुट करने पे 0 हुआ है, यानी कि p - 1 = 0 हो गया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना आ गया कि इवन पावर का कोफिशिएंट का सम ऑड पावर के कोफिशिएंट का सम इक्वल हो गया, तो -1 पुट करने पे क्या होगा, 0 होगा, और -1 पुट करने पे 0 होगा, यानी कि x + 1 उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेम प्रोसेस। ठीक है, जैसा हमने पहले करते आया है। पहला टर्म तो जस का तस लिखते हैं, x से डिवाइड करते हैं, जो आया उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से x³ में डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, x² हो जाएगा, डिवाइड किए तो क्या हुआ, x² हुआ। इसको लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, समझिए, x³ में x से डिवाइड किया तो x² हुआ, और जो x² हुआ और x² से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। x से डिवाइड किया x³ में, x² से 1 में किया x²। अब मैनेज करना है, x² है यहाँ -3x² है, तो यहाँ अगर लिखते हैं, अगर यहाँ लिखते हैं -4x² तो फिर से सोल्व करेंगे तो -3x² तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये हर बार आपको सोचनी होगी।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप x से डिवाइड किए -4x² में, x से डिवाइड किए -4x² में तो माइनस हुआ, 4 हुआ और x हो गया। x से डिवाइड किए -4x² में तो क्या हो जाएगा, माइनस हुआ, 4 तो रहेगा ही, x से x² में डिवाइड किया तो x बच गया। अब -4x से डिवाइड करेंगे +1 में तो माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4x आ गया। ठीक है, अब फिर मैनेज किया, हम -4x यहाँ -9x तो मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज कैसे करेंगे, तो -5x अगर लिख देते हैं तो फिर से सोल्व करेंगे तो -9x ही आ जाएगा। और लास्ट टर्म जो होता है वो 10 का 10 लिखते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब डेफिनेटली क्या होगा, कॉमन लेंगे तो x+1 आ जाएगा। तो x² हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, x+1, -4x कॉमन लिया तो क्या हुआ, x+1, माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, -5 कॉमन लिया तो क्या हुआ, x+1। तो सब में x+1 आ गया, तो x² -4x -5 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, x+1 है तो यहाँ पे कर देते हैं x² माइनस प्लस -5 + 1 इंटू x -5, इसको सोल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा -5। तो हम जो फॉर्मूला है x² + p+q इंटू x + pq, उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x + 5 x - 1, यानी कि माइनस रहता है तो प्लस ले लेते हैं और प्लस रहता है तो माइनस ले लेते हैं। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन में हमको यही करना था। पहला काम तो यही करना था कि हम पहले इसका एक फैक्टर निकाल पाए। एक फैक्टर निकाल लेंगे तब तो सारी कहानी खत्म है। फैक्टर निकालने के बाद ये प्रोसेस तो सब में सेम ही करना है। ठीक है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है सर, आपने 1 के बारे में बता दिया, -1 के बारे में बता दिया, 1 के बारे में बताया कि अगर सब का सम 0 हो गया तो 1 पुट करने पे 0 होगा। 1 पुट करने पे 0 होने का मतलब x - 1 फैक्टर होगा। इवन पावर के कोफिशिएंट ऑड पावर के कोफिशिएंट का सम अगर इक्वल हो गया, 0 0 भी हो सकता है, इक्वल का मीनिंग है यहाँ पे, अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा, -1 पुट करने पे 0 होगा। अब -1 पुट करने पे 0 होगा तो क्या होगा, x+1 उसका फैक्टर होगा। लेकिन क्या कुछ इसके अलावा अगर दूसरा आ जाए उसका फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे देखिए x³ (4x³ + 20x² + 33x + 80। इसमें तो सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे तो इक्वल होने का सवाल ही नहीं, 0 होने का सवाल ही नहीं है। सबको जोड़ेंगे तो इक्वल नहीं हो, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबको जोड़ने पे 0 नहीं होगा, यानी कि 1 पुट करने पे 0 नहीं होगा। ओके, तो इवन और ऑड का सम देख लेते हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 47 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38, यानी कि इवन पावर का सम, इवन पावर के कोफिशिएंट का सम, ऑड पावर के कोफिशिएंट का सम, यानी कि इस दोनों का सम क्या होगा, 4 + 33 37, और इस दोनों का सम इक्वल नहीं है, तो सबका सम तो इक्वल, सवाल ही नहीं उठता है कि सबका सम 0 हो। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका कांस्टेंट टर्म ढूंढिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, +18 है। क्या है, +18 है। तो +18 है तो उसका प्राइम फैक्टर निकालिए।
हम बात कर रहे हैं +18 है, तो अब क्या लेंगे हम, सिर्फ 18 का वैल्यू लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे उसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का मतलब -18 का भी 18 ही हो जाएगा और +18 है तो +18 ही हो जाएगा फिर भी। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने 1 के बारे में पहले ही बात कर लिया, ठीक है। लेकिन डिवाइजर के तौर पे अगर कहा जाए तो थोड़ा देर के लिए हम लिख लेते हैं, जिसका यूज करके हम इसको बनाने वाले, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर की बात करें तो 1 तो है नहीं, तो +1 -1 +2 -2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, +3 -3, 3 के बाद 5 6 7 8 9 नहीं होगा, यही इसका प्राइम फैक्टर है, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने 1 के बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि 1 कब हो सकता है, -1 कब हो सकता है, ठीक है। अब चेक करना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर है, प्लस में माइनस में दोनों में ही चेक करना है। अब इसमें आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी माइंडसेट है, उसको देख लीजिए आप, कि सारा का सारा पॉजिटिव टर्म है, तो x का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो जीरो होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 2 का पावर 3, पॉजिटिव का पावर 3 पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का इवन पावर कीजिए चाहे ऑड पावर कीजिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव होने की वजह से डेफिनेटली पॉजिटिव लेने से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि हमको माइनस में ही लेना है, तो या तो -2 लीजिए नहीं तो -3 लीजिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। -2 चेक करते हैं, और डेफिनेटली यही प्राइम फैक्टर है ही, तो अगर बाय द वे अगर -2 नहीं हुआ तो -3 पक्का होगा, वैसे इसको भी चेक करेंगे। तो 4 इंटू -2 का पावर 3 प्लस 20 इंटू -2 का पावर 2 प्लस 33 इंटू -2 प्लस 18। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि -2 पुट करने से 0 हो गया, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, -2 पुट करने से 0 हो गया। -2 पुट करने से 0 हुआ है, इसलिए डेफिनेटली क्या होगा, x + 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर -2 पे चेक नहीं होता तो हम +2 का यूज करते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में देते हैं कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि बाय द वे पूरा का टर्म अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, पूरा का टर्म माइनस होगा तो भी क्या प्लस पुट करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि प्लस पुट करने से इसके इंडिविजुअल साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस पुट करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यानी कि डेफिनेटली ये पूरा का पूरा माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस में ही है, इसीलिए डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें प्लस वाला वैल्यू पुट करने से तो काम नहीं चलेगा, वैसे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका फैक्टर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका फैक्टर कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए कि इस तीनों का जो कोफिशिएंट है इसका सम 0 हो जाए, तो फिर पहले वाली बात ही हो गई। अगर सबका साइन सेम है, चाहे अब दोनों का सबका माइनस हो चाहे सबका प्लस हो, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं,
-2 यूज करते हैं, -3 यूज करते हैं, क्योंकि प्लस यूज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि प्लस को हम पावर 3 लिखे 2 लिखे उसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लस में है तो पूरा प्लस में ही रहेगा, माइनस में है तो पूरा माइनस में ही रहेगा, और ऐसे केस में जीरो होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। सबको सम करने के बाद जीरो अगर हो भी जाता है तो उसके लिए तो हम पहले से मेथड जानते हैं। ठीक है, तो यही इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट रहा जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो आप अपने क्वेरी कमेंट्स ज़रूर डालिए और आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखा और आप क्या चाहते हैं इसमें आगे हम काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।